ओम शांति। दिवाली पर सभी के दीप और जग गए। कितनी लौ होनी चाहिए बताओ, कितनी लौ होनी चाहिए? एक चित्र बनाएंगे, योग में बड़ा मजा आएगा आपको। आज 2 चित्र बनाएंगे योग के, बहुत सुंदर। हमारी लौ आत्मा की ज्योति इतनी ऊंची उठने लगी, कहां तक पहुंच गई? बाबा तक। बाबा को टच कर दिया। ठीक है, योग में बड़ा मजा आएगा। और फिर बाबा की लाइट, उस लाइट से हमारे अंदर और आने लगी। एक बहुत अच्छा अभ्यास। ये दिवाली की सबसे अच्छी मुबारक होगी। ठीक है ना? ये मुबारक वैसे तो देते ही रहते हैं लोग एक दूसरे को। मुरली आज की याद करो। सर्वशक्तिवान है बाबा, याद आया? लोग क्या सोचते हैं और बाबा ने क्या राज बताए? मैं सर्वशक्तिवान हूं तो मैं मेरे अंदर शक्ति है सबकी सदगति करने की, मरे हुओं को जिंदा करने की नहीं। मेरे अंदर शक्ति है नरक को स्वर्ग बना देने की, मनुष्य को देवता बना देने की। तुम मुझसे शक्तियां लेकर ऐसा राज्य पाते हो। बाबा ने आज हमारे लिए एक सुंदर शब्द बोला, मैं सर्वशक्तिवान हूं और तुम भी सर्वशक्तिवान बन जाते हो। आज मास्टर नहीं बोला, तुम भी सर्वशक्तिवान बनकर विश्व पर राज करते हो। इतने शक्तिवान कि कोई तुम्हारे राज को वहां छीनने वाला कोई होता भी तो नहीं है। ही वही है सब, कौन किसका छीनेगा? और छीना तब जाता है जब खुद में कुछ नहीं होता, दूसरे संपन्न होते हैं। भारत पे जो आक्रमण हुए पहले से, भारत द्वापर युग से भी स्वर्ग कहलाता था। जो विदेशी थे वो तो कंगाल थे, खाने को भी नहीं होता था, तो भारत पे आक्रमण करते थे कि यहाँ से लूट पाट के कुछ ले जाएं। इसलिए मनुष्य दूसरों की ओर टेढ़ी नजरों से देखता है। इनके पास बहुत माल है, सोना ही सोना है, हमारे पास कुछ नहीं। यहाँ की खेती भी बहुत जबरदस्त। अब तब तो जनसंख्या बहुत कम थी, तो खेती थी बहुत सुंदर। तो वो इसको लेना चाहते थे, इसलिए आक्रमण करते थे। सतयुग में सभी भरपूर हैं, किसी को किसी की ओर देखने की जरूरत ही नहीं। इतना सोना अभी भी धरती में है। किसी ने मुझे बताया, वैज्ञानिकों ने कहा है कि धरती में इतना सोना है कि सारी धरती को 4 बार ढक दिया जाए। किसका है वो सोना? माताओं का। इधर से आवाज आई, माताओं का है। किसका है वो सोना? है भारत में भी देवी देवताओं का, औरों के काम नहीं आता। देखो आजकल कई जगह सुनने में आता होगा ना आपको, धरती में सोना है, धनमाल है, घड़ा भरा रखा है सोने का, लेकिन उसके ऊपर कौन बैठा है? नाग। वो लेने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों का है ही नहीं। वो जिनका है उनको ही मिलेगा। किनका है? कौन है वो? हाँ, तो आप सबको मिल जाएगा। माताएं खुश हैं सोना पाके। तो बाबा हमें सर्व शक्तियां दे देते हैं। बाबा में शक्तियां हैं आत्मा के विकर्मों को जलाने की, विकारों को जला देने की।
सन्यासी आदि भी युगों से इन विषय विकारों को जीतने का प्रयास करते आए थे, लेकिन बहुत लोग सफल नहीं हुए, बहुत कम हुए, क्योंकि सर्वशक्तिवान से वो शक्तियां नहीं लेते थे। या तो कह दिया मैं ही ब्रह्म हूं, तो कौन किससे ले? मैं ही शिव हूं, शिवो अहम, तो कौन किससे ले? तो गलत विचारधाराएं हो गई। एक और कहते रहे परम पिता है वो, दूसरी ओर कहते रहे मैं ही वो हूं। देखो, दो अलग अलग विचारधाराएं हो गई, विरोधी हो गई ना। मैं ही वो हूं तो कौन किसका परम पिता? तो बाबा ने आके हमसे ये नाता जोड़ा, मैं तुम्हारा हूं। ये सबसे अच्छी बात है योग की। मैं, बोलो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। गीत तो भक्ति में भी गाए गए हैं ये, लेकिन नाता नहीं जुड़ा। गीत गाए गए बस। अब हम सबको शिव बाबा से अपनापन बढ़ाना है। वो मेरा है, छोटी बात नहीं है, वो मेरा है। उससे अपनापन बहुत बढ़ाएंगे। यदि मेरों में अपनापन ना हो, दुनिया में आज देखो, आजकल इस बात की बहुत कमी हो गई है। मेरे मेरे नहीं रहे, क्या मेरा हो गया? बताओ, माताएं सब जानती हैं, क्या मेरा हो गया? अरे नहीं बाबा तो यहाँ हुआ, दुनिया में क्या मेरा रह गया? धन दौलत, बाकी रिश्ते नाते कोई मेरे नहीं रहे। हम तो कई जगह कहानियां सुनते हैं, बूढ़ा बाप बीमार हुआ तो लड़कों ने उसकी सेवा नहीं की। 4 लड़के थे, आखिर लड़की ले गई अपने घर उसकी सेवा करने के लिए। तो लड़कियां फिर भी अच्छी सेवा करते हैं, लड़कों क्या चाहिए? धन संपदा मिली, बंटवारा किया, किसी ने ज्यादा लिया, किसी को कम दिया, झगड़े हुए, अपनापन खत्म हो गया। यहाँ बाबा से हमें अपनापन बढ़ाना है। बाबा को देखो, बाबा जब हमें देखता है तो उसके अंदर अपनापन होता है या नहीं? सोचो, सोच के देखो। बहुतों ने क्या? हाँ, मीठे बच्चे तो छोड़ो, और बहुत बात कहता है। आप देखो, बाबा आकर जब हमारे बीच बैठता था तो भिन्न भिन्न अनुभव लोगों को होते थे, हम तो सुनते थे। कोई कहता था आज तो बाबा प्यार का सागर था। हम सोचते थे कैसे लगा इन्हें, हमें तो नहीं लगा, क्योंकि हम रोज मिलते हैं, नेचुरल सा था। उन्हें लगा बाबा बहुत प्यार करता है, अपनापन है बाबा में। बैठते ही बाबा को दिखता है ये सब मेरे बैठे हैं, 20-25 हजार आत्माएं मेरी। और कितने नशे से बोलता है, बाबा को बहुत नशा है कि मेरा हर बच्चा, बोलो ना, राजा बच्चा है, हर एक बहुत भाग्यवान है। तो ये अपनेपन की बात है ना। और अपनापन इतना कि सबको सब कुछ दे देता है। अब लेना हर एक के ऊपर है, लेकिन बाबा बंटवारा नहीं करता, या करता है? 100 रुपए उसके पास हैं, 100 बच्चों में एक एक बांट दे? नहीं। क्या करता है? बोलो, कौन बोलेगा? मैं 100 की बात कही, 100 तो छोटी संख्या है। क्या करता है बाबा? हर एक को 100 देता है, और फिर भी उसके पास 100 वापिस रह जाते हैं। यह है भगवान की गति और मति, ये और कुछ मनुष्य के पास नहीं है। अगर 100 करोड़ किसी के पास हैं और 4 बच्चे हैं तो 25-25 बटेंगे, उसमें वो लड़ने लगते हैं, मुझे ज्यादा चाहिए। और बाबा सबको ही बराबर देकर फिर भी सब कुछ उसके पास रह जाता है। सबको सब कुछ देकर
सब कुछ वापिस उसके पास, खाली नहीं होता। तो हम सभी को बाबा से अपनापन बहुत बढ़ाना है। और योग अभ्यास में कल सवेरे से और आज सोते समय भी सभी अभ्यास करेंगे सर्वशक्तिवान से। ऊपर को देखेंगे, अभी देखो सभी, सर्वशक्तिवान से पावरफुल शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझे मिल रही हैं, मुझ में समा रही हैं। अधिक से अधिक योग ऐसा हो जाए तो बाबा की शक्तियां आत्मा में बढ़ती जाएंगी, हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। और जैसे जैसे शक्तियां बढ़ेंगी हम विकारों को जीतने में सफल होंगे। जो योग से शक्तियां नहीं लेते वही बाबा को छोड़ के जाते हैं। छोड़ के जाते कोई संशय से नहीं। मैं तो बहुतों को देखा, संशय तो कहने में आता है, इसको संशय आ गया, इसने कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, इसने कह दिया ये ठीक नहीं, इसने कह दिया बहनें ये करती हैं। पर असली बात होती है विषय विकार उस मनुष्य को तंग करते हैं तो वो निकल जाते हैं, बहाना ढूंढते हैं निकलने का। पर अगर योग बहुत अच्छा हो, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेने की कला आती हो तो विकारों पर सहज विजय हो जाती है। क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें? मुझे बहुत खांसी रही हुई, इसलिए मैं क्लास में नहीं आ रहा था कई दिन से। क्या शिक्षा मिलती है? अगर विकारों को जीतना है तो हमारा योग 4 घंटे तक तो होना ही चाहिए। जब हमें बहुत शक्तियां बाबा से मिलें तब काम तो जीतेंगे, पर क्रोध पे कंट्रोल करेंगे, इच्छाओं पे कंट्रोल करेंगे, सांसारिक रसों पर कंट्रोल करेंगे। ये भी आजकल बहुत बड़ी माया है। सांसारिक रस आत्मा को खींचते हैं अपनी ओर, मनुष्य को लुभाते हैं और बहुत लोग उन रसों के चक्र में चले जाते हैं। तो हम योग का बढ़ाएंगे तो ये सब रस कहाँ समा जाएंगे? एक से ही इतना रस मिलेगा कि सब रस उसमें समाकर लीन हो जाएंगे। हमें ये रस अपनी ओर खींचेंगे ही नहीं। बाबा की अव्यक्त मुरली भी हम सब ने सुनी है, और ये मुरली मुझे ऐसा लगा कई बार रिपीट होके आ गई 6 मास में। मुझे तो ऐसा लगा कितनी बार सुन चुके इसको ही। 3 तरह के भाग्य, भिन्न भिन्न तरह भाग्य कैसे चेहरे से दिखे, होठों से कैसे दिखे, नैनों से कैसे दिखे, कदमों में कैसे दिखाई दे, हाथों की रेखाओं में कैसे दिखाई दे। पर बाबा हम सब का ध्यान कुछ गुणों पर खिंचवाते हैं। आज हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। वो गुण जो ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो त्याग जिसकी मुरलियों में बहुत चर्चा आती है, कभी वरदान में, कभी स्लोगन में, कभी अव्यक्त इशारों में, उन पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। वो है पहली चीज, निरहंकारी बनना। आती है मूल्यों में बहुत, निरहंकारी बनना। आज हमारी सुदेश दीदी सुना रही थी, वो अच्छी छोटी बातें बहुत अच्छी सुना देती है मुरली में। ये देखो, ब्रह्मा बाबा की अंतिम 3 विशेषताएं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और शिव बाबा की इनमें से 2, निराकार और बोलो, निरहंकारी, संपूर्ण निरहंकारी। इतना निरहंकारी कभी कभी तो कह देता है मैं कुछ नहीं करता। ये तो सब ड्रामा के अनुसार होता रहता है, करता सब कुछ वही है। देखो, ड्रामा
बिना एक्टर्स के होता है क्या? ड्रामा लिख दिया गया, हो जाएगा आप ही? एक्टर चाहिए ना। हम सब एक्टर हैं, हम एक्ट कर रहे हैं, उसको ड्रामा कहते हैं। तो बाबा भी एक्ट करेगा तब तो ड्रामा होगा उसका। वो आकर पूरा एक्ट करता है, कल्याण करता है, रोज मुरली में कह देता है मैं इस स्थापना और विनाश का काम कराता हूं। तो हम सबको भी बहुत निरहंकारी बनना। आज एक हंसी की खुशी की बात भी थी। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कहा, बाबा बोलो देखो किसको याद आता है, बाबा ये चीज मुझे दे दो। अब याद आ गई? ये साक्षात्कार दिव्य दृष्टि की चाबी मुझे दे दो, मैं सबको साक्षात्कार कराऊं। बाबा ने क्या कहा? ये केवल मेरी है, ये किसी को नहीं दी जाती। इसके बदले में तुम्हें मैं विश्व की बादशाही दे देता हूं। कितनी अच्छी रूरियान दोनों की। तो बाबा ये दिव्य दृष्टि किसी को नहीं देता, उसके हाथ में। और भी बाबा ने कह दिया कई बार कि ये द्वापुर से फिर मुझे काम आती है तुम्हारे लिए, तुम्हें राजी करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूं द्वापुर से फिर भक्ति में जिसमें भावना होती है। तो बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। अब ये खेल चालू होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए या नहीं? बाबा कितना कहते हैं अंतिम समय सबको मैं बहुत बहुत साक्षात्कार कराऊंगा, मगन रखूंगा, इधर विनाश होता रहेगा, तुम्हें स्वर्ग में रखूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा विनाश का। तब तो होना चाहिए ना, थोड़ा और विनाश जोर पकड़े तो ये खेल भी चालू हो जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान देना है निरहंकारिता पर। किसी भी तरह का अभिमान आए नहीं। और दूसरी बात, एक रॉयल कामना मनुष्य को रहती है। ये मुरलियों में बहुत आता रहता है, रॉयल कामना। किस चीज की? सब जानते हैं किस चीज की? मान की, शान की, मेरा नाम हो जाए। नाम की बहुत रहती है मनुष्य को। दुनिया में कितने लोग केवल नाम के लिए बहुत सारे काम करते हैं, केवल नाम के लिए, सेवाबाद में। तो बाबा हमें इस चीज से मुक्त रखना चाहते हैं कि तुम नाम के लिए काम नहीं करो, वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए काम करो। अब माताएं अपने घरों में काम करती हैं, सभी करते हैं ना, ज्यादा भी करना पड़ता आपको कहीं कहीं। तो आपको इच्छा होती है क्या लोग मेरी महिमा करें, बहुत काम करती है? वो तो आपका काम है ना घर को संभालना। आप गंदगी देखेंगी, झाड़ू भी लगाएंगी, बिस्तर भी ठीक करेंगी, अलमारियां भी सजाएंगी, कपड़े भी ठीक से सेट करेंगी, सब काम करते हैं ना। तो जो हमारा कर्तव्य होता है उसके लिए अगर हमारे मन में कामना होती है तो बाबा ने बहुत गहरे राज भी बता दिए हैं कि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जिसको जो कामना होगी वो, बोलो आगे, बोलो ना, वो मिल जाएगा। जिसको नाम चाहिए उसको नाम अवश्य मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा फिर? प्रारब्ध नहीं मिलेगी। और यहां पर भी जो ऐसी छोटी छोटी कामनाओं में उलझे रहते हैं उनका योग नहीं लगता। जो योग का सुख है, देखो बाबा की मुरली में 2 दिनों में 2 लाइनें बहुत अच्छी आई। तुम परमात्म सुख प्राप्त करते हो, वो सुख देवताओं के सुख से भी बड़ा है। यहां तुम्हें मिलता है परमात्म सुख और वहां तुम्हें मिलता है फिर स्वर्ग का सुख। बहुत अच्छी बात थी ना ये। और एक बात थी, सदाजी थी, तुम परमात्म
संस्कारों से संसार बदलते हो। बहुत गहरी बातें हैं ये। दुनिया में कोई यहां तक सोचने की भी बुद्धि नहीं रखता। परमात्म संस्कारों को धारण करके ही हम एक सुंदर संसार की रचना करते हैं। ध्यान दें इस बात पर। परमात्म संस्कार हैं सबको सुख देना, सबको गति सदगति का मार्ग दिखाना। परमात्म संस्कारों के बारे में सोच लो। ज्ञान का सागर वो संस्कार, उसका रहम दिल का, दाता विधाता वरदाता का, देने का ही, लेने का कुछ नहीं। परमात्म संस्कार संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण शुभ भावनाओं का। देखो बाबा के मन में किसी के लिए गलत भावना उठती होगी? वो पढ़ा रहा है, कितने साल पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ते, कोई नहीं सुधरते। कभी बाबा ने सोचा भी नहीं कि ये तो सुधरने वाले हैं नहीं, मैं क्यों पढ़ाऊं। माताएं भी सोच सकती हैं अपने घरों में, बच्चे बात नहीं सुनते, क्या सोचती हैं आगे, अभी ने क्या रोज रोज इनसे दिमाग मारे हैं। सोच लेता है ना कोई मनुष्य, माताएं नहीं, सभी हम भी। और बाबा थकता ही नहीं, सिखाता ही रहता है, सिखाता ही रहता है, और पूरे विश्वास के साथ कि कल पहले भी यही बने थे, अब भी यही बनेंगे। तो परमात्मा संस्कारों से हम नया संसार बनाते हैं। निरंकारिता के उनके बहुत सुंदर संस्कार हैं। सारा कार्य करके ऐसा चला जाता है, विचार करना, ऐसा चला जाता है कि द्वापर युग के बाद हम उसका गुणगान करना प्रारंभ कर लेते हैं। इतना बड़ा काम कर गया और खुद को छुपा लिया, लेकिन हमारे अंदर जो बीज पड़ गए, द्वापर युग से हम ही मंदिर बनाएंगे। बताओ हम क्या क्या करेंगे? माताएं क्या क्या करेंगे? हैं? भोग लगाएंगे मंदिरों में। मंदिर भी हम ही बनाएंगे। एक बड़ी बात के लिए मैंने ये प्रश्न पूछा, जो बाबा ने एक ही बार कहा है, शास्त्र भी तुमने ही लिखे हैं, गड़बड़ तुमने की है सारी, अब ठीक भी तुम कर रहे हो। सारी गड़बड़, क्योंकि ज्ञान और किसी के पास आया कहाँ से जो शास्त्र लिखे? हम में से ही कई वो ऋषि बन गए थे जिनके द्वारा ये शास्त्र लिखे गए। ये बहुत गुह्य रहस्य है। कोई सुनने वाला ये भी कह सकता है देखो अपनी बढ़ाई कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जिन्होंने ज्ञान सुना उनके अंतर मन में, उनकी दिव्य बुद्धि में ही तो वो समा गया था ना। जिन्होंने सुना ही नहीं वो कैसे इमर्ज होगा द्वापर से? जिन्होंने यहाँ सुना है, सब कुछ अपने अंदर भर लिया, उनकी बुद्धि में ही द्वापर से वो सब इमर्ज होने लगता है। तो हम चेक करेंगे निरंकारी हम कितने बने हैं। सोच लें, अहंकार किस किस चीज का होता है, अहंकार का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता है। बहुत लोगों में अहंकार होता है पर उन्हें पता नहीं चलता कि उनमें अहंकार है। कहावत है दुनिया में भी, अहंकारी व्यक्ति अपने को बहुत ऊंचा मानता है पर दूसरों की नजर में वो सबसे नीचा होता है। सामने उसकी महिमा करेंगे लोग उसे खुश करने के लिए, बाद में कहेंगे कितना अहंकार है इसमें। होगा या नहीं? अहंकार का प्रैक्टिकल स्वरूप होता है क्रोध, लोभ, चिड़चिड़ापन। विचार करना सभी। अहंकार के लिए बाबा ने बहुत गहरी बात कही है, बहुत गहरी फिलोसफी की बात है। जिसमें अभिमान बहुत है उसे
उसे अपमान की फीलिंग बहुत होती है। फीलिंग जिनको भी आती है। अब देखो, सेंटर में एक छोटी कन्या आई जिसको बहुत फीलिंग है। उसे देखकर कोई ये नहीं कहेगा इसमें अभिमान है, कहेंगे इसको फीलिंग बहुत आती है, रूठ जाती है जल्दी, फिर इसको मनाना पड़ता है। परंतु उसके पीछे काम कर रहा है उसका, यहां दूसरा शब्द यूज करेंगे, देह अभिमान। मुझे ये क्यों कहा गया, ये क्यों, उसकी फीलिंग को बढ़ा रहा है। तो अभिमान से क्रोध को जन्म होता है। अभिमानी मनुष्य, चौथी बात, दूसरों का अपमान बहुत करता है। जो स्वमानधारी होंगे वो दूसरों को भी स्वमान देंगे, स्वमान की नजर से देखेंगे। जहां स्वमान की बहुत कमी है वहां अभिमान प्रबल होता है। अगली बात यह है, ध्यान रखेंगे, और स्वमान ही अभिमान को जीतने की विधि है। एक ज्ञान के द्वारा हम अभिमान को समझेंगे, ये अभिमान है, ये हमें नहीं रखना चाहिए, लेकिन इस पर संपूर्ण विजय होगी किससे, बोलो, स्वमान से। अंडरलाइन करो, सभी, ये नहीं माताओं में अभिमान नहीं होता, सब में होता है, वो सूक्ष्म होता है, किसी में बहुत दिखावा होता है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसकी सबसे अच्छी दवाई है, सबसे अच्छा समाधान है जो बाबा ने सुनाया, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। मैं तो जब से सुना था मेरे मन को भा गया था। ये ओम शांति भवन की मुरली में था ये, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब प्रभु देन है, प्रभु देन। जो कुछ हमारे पास है क्या है वो, बोलो फिर से, क्या है, प्रभु देन। अब देखो, सोचो यहाँ अभिमान किस किस चीज का होता है। एक अभिमान हो सकता है किसी मनुष्य को अपनी बुद्धि का, दूसरा हो सकता है अपने धन का, तीसरा हो सकता है परिवार का। माताओं में देखो कैसे आता है, माताएं बुरा तो नहीं मानेंगी। एक माता हमने देखी, वो ज्ञान में नहीं, उसका भाई कमिश्नर है, वो कमिश्नर नहीं है, उसका भाई कमिश्नर है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अभिमान, किसी से ठीक से बात नहीं करती वो। मेरा भाई कमिश्नर है, क्या समझा तुमने। अब शायद उस कमिश्नर को अभिमान न हो, क्योंकि वो कई तरह की मार खा खा के कमिश्नर बनते हैं। मार खाने का अर्थ है कई तरह के कड़वे अनुभव लेकर कमिश्नर तक पहुंचते हैं, तो उनका अभिमान चूर हो जाता है। हमने कई कमिश्नर देखे, निरंकारी हो जाते हैं बेचारे। कई कलेक्टर देखे, बहुत निरंकारी, लोगों की बात सुन सुन के, देख देख के आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो ये अभिमान किस किस चीज का होता है। मेरे को 4 बच्चे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक का बड़ा व्यापार है, दूसरा ये काम करता है। माता जी को अभिमान चढ़ा हुआ है बहुत। माताओं को नहीं, भाइयों को भी चढ़ता है ज्यादा, भाइयों को ज्यादा होता है। होता है या नहीं, बताओ नीचे वाले भाई। आप तो चुप बैठे, आपको नहीं है ना, ये अच्छी बात है। मैं बहुत बड़े पद पर हूं, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है, मेरा नाम बहुत है समाज में, मुझे हर जगह सफलता मिलती है, इसका भी अभिमान हो जाता है। कहीं कहीं ये भी हो जाता है मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, कहीं कहीं ये भी हो जाता है तुम तो कल आए हो, मुझे 40 साल हो गए। होता है या नहीं, तुम तो बिल्कुल नए हो, 2 साल के हो, तुम क्या जानो अभी। मैंने 40 दिवाली देखी है, ये दिवाली तो कुछ भी नहीं मनाई गई, हमने बहुत देखी है। अभिमान रहता है। क्या है ये सब, ईश्वरीय देन है जो हमारे पास है। अगर हमें मान बहुत मिलता है, अगर हमें जीवन में सफलता बहुत मिली है,
अगर हमें सहज धन मिलता है तो ये सब प्रभु देन है। ये पक्का कर दें जीवन में तो ये अभिमान समाप्त होगा। नहीं तो क्या होता है अभिमान से? जो कुछ मनुष्य के पास होता है उसका सुख उसे मिलता नहीं है। देख सकते हैं आप। इसलिए अभिमानी के लिए दुनिया में एक कहावत सुनी थी हमने, अभिमानी को स्वप्नों में भी कष्ट होता है। देखा, मैं इसके घर गया, इसने मेरे को पूछा ही नहीं। अब उन्होंने बेचारों ने बहुत पूछा होगा, लेकिन इसकी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे ये नहीं खिलाया, मुझे ये नहीं खिलाया, मुझे ये नहीं दिया, खाली हाथ भेज दिया, बस 100 रुपए दे के भेज दिया। अपमान की फीलिंग स्वप्नों में भी तंग करती है। इसलिए अभिमानी को स्वप्नों में भी सुख नहीं मिलता है। किसी को अपने बड़ेपन का अभिमान, अपने पद पोजीशन, अपनी अथॉरिटी का अभिमान, हमें चेक कर लेना हमें क्या अभिमान है। किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान, किसी को अपनी योग्यताओं का अभिमान। अभिमान की लिस्ट भी बहुत लंबी होती है। सूक्ष्म रूप से इसे पहचानना, इसे पकड़ना और उसको समाप्त करना, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो हमारा जीवन जब अभिमान छूटेगा तो क्या आएगा उसकी जगह? और एक चीज जो आपने बहुत दिन से सुनी नहीं होगी, बुद्धि में दिव्यता आ जाएगी। अभिमान मनुष्य की बुद्धि को विषैला कर देता है। वो दूसरों की बात सुनता नहीं है, दूसरे की राय को सम्मान नहीं देता, वो दूसरों की बातों को काटेगा और उसको सदा ये ख्याल रहेगा मैं ही राइट हूं, आई एम राइट, तुम सब गलत हो। बुद्धिमान केवल मैं हूं, तुम सब नहीं हो। ये ठीक है कि बुद्धिमान मैं हूं, लेकिन दूसरे भी तो हैं। बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं दुनिया में। इसलिए सब कुछ प्रभु देन है। ये बहुत सारी बातें अभिमान की निकली हैं, सभी अपने को चेक कर लेंगे। दूसरी चीज जो मुरलियों में बहुत आया है, संडे की मुरली में भी था, परसों था ना संडे, संतुष्टता, दुआएं लेना और देना। जो दूसरों को संतुष्ट करते हैं उन्हें दुआएं बहुत मिलती हैं। ठीक बात है या नहीं बाबा की? संतुष्ट करना सहज है या कठिन है? सहज है। वाह भाइयों को, आपको 4 बच्चे हैं, चारों को संतुष्ट रखना सहज है या कठिन? भाई बताओ बड़े। अति सहज। तुमको तो बच्चे हैं ही नहीं। मैं उनसे पूछ रहा हूं जिनको 4 बच्चे हैं, जिनमें कंपटीशन होने लगे, इसको अच्छी चीज दे दी मुझे नहीं दी, इसको ये खिला दिया मुझे नहीं खिलाया। छोटी छोटी बातें जो घरों में होती होंगी आपके। इसको बहुत पूछा जाता है, मुझे नहीं पूछा जाता। इसको सब जगह ले जाता है पापा, मुझे नहीं ले जाता। ये सब बातें भी परिवारों में असंतोष पैदा करती हैं। समभाव, समझते हैं ना सब? समान भाव, सबको आगे बढ़ाने की इच्छा, सबको सिखाने की श्रेष्ठ कामना, ये सब में होनी चाहिए। मैं परिवारों की बात कर रहा हूं। मैं एक बहन का अनुभव कभी कभी सुनाया है, यही सुनाया है। माताओं को इस बात का ज्यादा ध्यान देना। एक बहन आई कि मुझे खुशी नहीं रहती भाई जी। मैंने पूछा हुआ क्या तुम्हें? इंजीनियर थी, 50,000 सैलरी थी उसकी। मैंने कहा तुम तो अच्छी इंजीनियर हो, कमाती बहुत हो, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। फट से बताया कि मेरे साथ ये हुआ है कि 2 भाई और मैं एक बहन थी। माँ भाइयों को बहुत प्यार करती थी, मुझे इग्नोर करती थी। आम घर में आए, चुपचाप भाइयों को खिला दिए, मुझे नहीं दिया। तो मैं ये सब देखती थी। देखो माताएं देख लेना कौन कौन ये गलती करती आई हैं, अब उस गलती को मिटा लेना और आगे नहीं करनी ये गलती। कहा मैं सब देखती आई।
मेरा जो छोटा भाई था उसका मेरे से बहुत प्यार था, वो अपना आधा हिस्सा मुझे चुपचाप दे देता था। कहा मैं ये देखती आई और मेरी खुशी खत्म होती गई। अब मैं बड़ी हो गई हूँ 30 साल की, मेरे पास ज्ञान है, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन खुश नहीं रहता। क्या करना चाहिए बोलो? पहले तो माताएं सोच ले क्या करना चाहिए। समझ में तो सबकी आ गई होगी। लड़कों से बहुत प्यार माताओं का होता ही है, भले ही लड़के लात मारे, वृद्धाश्रम में छोड़ाएं लास्ट में सबको, बूढ़ों को कर रहे हैं आजकल बहुत। संभाव, मैंने उसे कहा, मैंने उसे थोड़ा सा हल्का किया, तुम्हारी माँ तो है ना, वो है, उसने तुम्हें जन्म दिया, हाँ, पालना भी की, हाँ, पढ़ाने में पैसे वैसे लगाए, हाँ, उसके गुण गाओ और उसे क्षमादान दे दो, क्षमा करो, तुमने जो कुछ मेरे से किया मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर तुमने मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पालना की, धन्यवाद आपको। और आपको विश्वास तो नहीं होगा, पहले ही दिन से उसकी खुशी लौटाई और वो शांतिवन में 7 दिन रही, खुश होके चली गई। तो ये सूक्ष्म पाप होता है ना, हमने दूसरों के जीवन की, उनकी मेंटेलिटी की ऐसी स्थिति बना दी कि उनके मन में नफरत का बीज डाल दिया। देखो माँ के लिए, जबकि माँ से बहुत प्यार रहता है सबको, लेकिन नफरत का बीज डाल दिया भेदभाव ने। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे समान हैं, सभी भाग्य लेकर पैदा हुए हैं, सभी की अपनी अपनी बुद्धि है। जिनको कम बुद्धि हो उनको सिखाना चाहिए, उनको बुद्धि देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो समझदार माँ बाप होते हैं ना, सुनेंगे बहुत सारे लोग इस बात को, वो जैसे ही बड़े होते हैं, मान लो 50 साल 55 साल 60 साल के हो गए और उनको 4 बच्चे हैं, तो चारों को पहले से ही सेट करने लगते हैं ताकि ये लड़े नहीं। एक ने मुझे सुनाया आगे नजदीक में ही, 4 बच्चे, मैंने चारों को 4 दुकान अलग अलग बना के दे दी, जिसको जो चाहिए था, जिस तरह का बिजनेस करना था, कोई कपड़े का चाहता था, कोई ज्वेलरी का चाहता था, उनको वो बना के दे दिया और उन्हें फ्री कर दिया। अब तुम अपने बिजनेस को बढ़ावा खुद दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो तुम कमाओ वो तुम्हारा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई, आपस में लड़ना ही नहीं है तुम्हें। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी प्राप्ति होगी। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया, चारों प्यार से रहने लगे, घर में आनंद का माहौल हो गया। नहीं तो लड़ाई झगड़ा होता है ना, इसका ज़्यादा हिस्सा, इसका कम हिस्सा, ये झगड़े आजकल कॉमन हो गए हैं। तो जो भी समझदार माँ बाप हैं वो अपने जीते जी अपने बच्चों को इस तरह वेल सेटल्ड करके फिर आगे का सोचेंगे। तो हमें संतुष्ट करना है सबको। संगठनों में हम रहते हैं और हमारे संगठन ऐसे हैं, देखो इस संगठन में विचार करेंगे बहुत गहराई से। कई बहुत बुद्धिमान लोग हैं, कोई राजा बनने वाले हैं, कोई उनकी प्रजा बनने वाले हैं, किसी को अभिमान भी है, किसी को क्रोध भी है, किसी की इच्छाएं भी बहुत हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। सबको उनके अनुसार दे देना, ये कला है सबको संतुष्ट करने की। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। बाबा ने बहुत पहले एक बहुत अच्छी चीज कुछ लोगों को कही थी, वो हम सब के लिए है, सेवाओं को प्रसाद की तरह बांटो। ये नहीं इनको सेवा दे दी बाकी को छोड़ दिया, सबको बांट दो, सब कुछ होंगे। हमारे 1-2 बड़े भाई हैं गुजरात, ये दिल्ली में बहुत अच्छी सेवाएं संभालते हैं। उन्होंने नोएडा में एक बहुत बड़ा मेला लगाया, तो हम लोगों को बुलाया था कि मेले से पहले भट्टी हो जाए, और मेले में भी एक बड़ा सा रूम ऐसा बना दिया जिसमें निरंतर योग चलने वाला है। हर व्यक्ति को सेवा दे दी। जो बुजुर्ग लोग थे ना 80 के बाहर, उनको भी 4-5 जगह बैठा दिया। कोई स्वागत करेगा आने वालों का, कोई उनसे अच्छी 2 बात करेगा, कोई उन्हें रास्ता बताएगा, इधर से जाओ इधर से जाओ,
कोई योगदान करेगा। 5-7 ऐसे बुजुर्ग लोगों को बैठा दिया था तो वो भी सहयोगी बन गए। उनका दिल भी बहुत खुश हो गया कि हम भी बाबा की सेवाओं में कुछ कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, भाई हमें तो कोई पूछता नहीं, हम तो गरीब हैं, हमें कौन पूछेगा। लेकिन गरीबों को भी लगा दिया, ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है लगाने का, तुम ये काम करो, तुम पानी भर देना सब जगह, आने वाले सबको पर्याप्त पानी मिलता रहे, तुम पानी का छिड़काव कर देना। मिट्टी थी ना मेले में, तो सबको सेवा दे दी, सब संतुष्ट हुए। और ऐसी सेवाओं से रिजल्ट बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि सेवाओं की सफलता का आधार है उस स्थान के वाइब्रेशंस। और जो निमित्त आत्माएं वहां काम कर रही हैं सभी, उनके वाइब्रेशंस, उनका व्यवहार, ये बहुत सुंदर हमारी धारणा है, श्रेष्ठ व्यवहार। कई लोग योग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन व्यवहार अच्छा करना नहीं जानते। परिवारों में भी इस चीज की बहुत जरूरत है। आप ज्ञान योग सब कुछ बहुत अच्छा करें, लेकिन परिवारों में व्यवहार बहुत अच्छा रखें। आपके व्यवहार को देखकर ही आपका परिवार आपसे खुश होकर ज्ञान लेगा। अनुभव होगा कईयों का, आपकी स्थिति देखकर आपके परिवार बाबा के समीप आते हैं। है अनुभव माताओं का? है ना? आते हैं। और अगर ज्ञान में चलने वाले को क्रोध आता है, कई लोग तो मुख से बोल देते हैं, तुम ओम शांति में जाती हो, नाम ही है ओम शांति, मन को तो शांत करो पहले। वो कहती है बच्चों को चलो ज्ञान लो ओम शांति में, के पहले तुम तो ले लो। सीधा ही बोलते हैं कई, तुमने ही अब तक नहीं लिया। तो हमारी स्थिति, हमारा श्रेष्ठ व्यवहार, हमारे अच्छे बोल परिवार पर, दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। सभी संगठनों में ये बात याद रखें, नहीं तो संगठन टूटते हैं, सेवाएं बिखरती हैं, खेल बिगड़ता है। कई जगह बनी बनाई सेवाएं किसी एक निमित्त के कारण बिखर गई। मेरे पास कई उदाहरण हैं। कई गृहस्थी लोग गीता पाठशाला खोलते हैं, है तो प्राइवेट बात, इशारे में सुना देता हूँ। टीचर बहनें बैठी, किसी को बुरा लग सकता है, मुझे कहते हैं भाई जी कोई बहन मिल जाए तो बहुत अच्छा। मैं कहता बहन तो मेरे पास नहीं होती, पर तुम ही बहन हो ना, तुम ही अच्छा चलाती हो, चलाते रहो। नहीं बहन, टीचर बहन की बहुत जरूरत है। मैंने कहा कहीं खेल न बिगड़ जाए, देख लो, क्योंकि कई जगह बिगड़ा है। 100 स्टूडेंट, टीचर बहन आ गई, 20 रह गए, सब भाग गए। कोई बुरा नहीं मानना मेरी बात से। व्यवहार, अभी मैं सुनाया था, एक बहन अभी आई ज्ञान सरोवर में, युगल थे दोनों, देखने में लग रहे थे दोनों अच्छे हैं। मैंने कहा टीचर हो क्या? कहा नहीं, हमारे घर में गीता पाठशाला है। कितने स्टूडेंट हैं? 80 हैं, और उनमें से अधिक युगल हैं, पवित्र हैं, सब ने प्रतिज्ञा की हुई है। तो देखो कितनी अच्छी बात है। तो हमारी स्थिति ही हमारी सेवाओं का आधार है, तभी हमें दुआएं मिलती हैं। अब जिसके कारण जो लोग ज्ञान छोड़कर जाएंगे उनकी दुआएं मिलेंगी, बद्दुआएं। बहुत सूक्ष्म पाप हो जाता है, और ऐसे पाप से कई आत्माएं दबी हुई हैं आजकल भी। तो सभी निरंकारी बनेंगे, और चलो अपनी ज्योति को इतना ऊंचा उठाएं कि बाबा को टच करें।